दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर के एयर स्पेस में हर वक्त औसतन 9,500 से लेकर 10,000 विमान उड़ रहे होते हैं, जिनमें कि 12,70,406 लोग हर वक्त अपनी मंजिलों की ओर बढ़ रहे होते हैं। मगर एविएशन की ये दुनिया जितनी रोमांच से भरी है, उसमें उतने ही ज्यादा खतरे भी शामिल हैं। आए दिन कई प्लेन क्रैशेस की घटनाएं होती रहती हैं, जिनमें कि सैकड़ों मुसाफिर अपनी जान गंवा देते हैं। एविएशन की इस दुनिया को जितना रोमांचकारी माना जाता है, इसे उतना ही खतरनाक और सांसें थमा देने वाला भी माना जाता है। और कई बार ये हादसे बेहद दर्दनाक होने के साथ ही काफी रहस्यमयी भी बन जाते हैं। इतने कि इन घटनाओं के होने के दशकों बाद भी इन गुत्थियों को सुलझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। और आज के एपिसोड में हम आपके लिए एक ऐसी ही एविएशन मिस्ट्री लेकर आए हैं, जहां मलेशिया एयरलाइंस का एक विमान MH370 240 यात्रियों और क्रू मेंबर्स के साथ आकाश में ही ओझल हो गया था और इसके बाद ना ही कभी इस विमान से संपर्क हो पाया और ना ही रेस्क्यू टीम को कभी इसका मलबा मिल पाया। तो सवाल है कि ये विमान आखिर गया कहां? आइए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। इस कहानी की शुरुआत 8 मार्च सन 2014 की एक रात से होती है। इस रात भी पहले की ही तरह सब कुछ नॉर्मल था। कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हवाई पट्टी पर खड़ा ये विमान मलेशिया MH370, जो कि एक बोइंग 777-200E एरोप्लेन था, कुछ ही देर में अपने गंतव्य स्थान बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उड़ान भरने के लिए तैयार था। पैसेंजर बोर्डिंग पूरी होने पर एरोप्लेन का दरवाजा बंद होता है और घड़ी के 12:41 का वक्त दर्शाते ही ये प्लेन हरकत में आ जाता है और किसी भी आम दिन की तरह अपनी मंजिल की ओर उड़ान भरने के लिए रनवे पर दौड़ना शुरू कर देता है। चंद मिनट यूं ही रनवे पर चलने के बाद ये प्लेन आसमान का रुख करता है। फ्लाइट के बाहर और अंदर सब कुछ स्टेबल और नॉर्मल था। सभी यात्री अपनी अपनी कुर्सियों पर बड़े ही इत्मीनान से बैठे थे, मगर उनमें से ये कोई नहीं जानता था कि ये फ्लाइट उनकी आखिरी उड़ान होने वाली है और उसके बाद भी ये अपने पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री छोड़कर जाने वाली है, जो शायद ही कभी सुलझेगी। खैर, वक्त आगे बढ़ता है और 1:07 पर यह विमान वियतनाम की सरहद लांघ चुका होता है और इस विमान के मुख्य चालक कैप्टन जहरिया अहमद शाह का मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आखिरी संपर्क होता है, जहां से उन्हें रेडियो इंटरकॉम पर एक निर्देश मिलता है, कॉन्टैक्ट टू हो ची मिन्ह ATC, जिसके जवाब में कैप्टन जहरिया अहमद शाह गुड नाइट कहकर आगे बढ़ जाते हैं और वियतनाम ATC से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। मगर अचानक ही रात के 1:23 पर इस विमान का ट्रांसपॉन्डर काम करना बंद कर देता है। वास्तव में ट्रांसपॉन्डर किसी प्लेन में लगा वो डिवाइस होता है, जो रियल टाइम में प्लेन के एल्टीट्यूड और लोकेशन से जुड़ी सारी डिटेल्स को ATC कंट्रोल टावर तक पहुंचाता है और इसका काम न करना असल में एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि अब ATC को इस फ्लाइट की लोकेशन और एल्टीट्यूड की सही जानकारी ही नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण वो इस प्लेन को गाइड करने में नाकाम थे। वहीं दूसरी ओर विमान के रडार से गायब होते ही ATC कंट्रोल टावर में हड़कंप मच जाता है। शुरुआत में बोर्ड नेविगेटर्स को लगा कि ये विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर साउथ चाइना सी में गिर गया होगा, जिसके फौरन बाद ये खबर वियतनाम ATC मलेशियन आर्मी को देती है, जिसके अगले ही पल एक बार फिर ये विमान मलेशियन आर्मी के रडार में अंकित होता है। मगर ये सबके लिए एक चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि ये प्लेन मिस रूट होकर गलत दिशा में आगे बढ़ रहा था। असल में योजना के अनुसार इस विमान को वियतनाम के बाद साउथ चाइना सी से होते हुए बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाना था, मगर ये प्लेन बिल्कुल विपरीत दिशा में जाने लगा और ये विमान इस प्लेन के मुख्य चालक जहरिया अहमद शाह के घर वाले इलाके पेनेंग के आसमान से होते हुए थाईलैंड की ओर बढ़ने लगा और कुछ ही देर में दोबारा इस विमान का संपर्क टूट गया, जो कि ATC और एयरपोर्ट मैनेजमेंट के लिए एक बेहद ही हैरानकश बात थी। अब चिंताएं बढ़ने लगी थीं और सब के सब इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे कि ये प्लेन इस वक्त आखिर कहां पर है। मगर इस प्लेन से कांटेक्ट करने में ATC नाकाम रहा
और आखिरी बार सुबह के 8:11 पर रडार पर इस प्लेन की आखिरी लोकेशन अंडमान सी पाई गई और इसके बाद से न ही ये प्लेन कभी रडार पर नजर आया और न ही ATC का इस विमान से संपर्क हो पाया। अगले ही दिन दुनिया भर के न्यूज चैनल्स ने इस वाकये की सिलसिलेवार कवरेज शुरू की। ये घटना दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट्स के लिए एक चौंका देने वाली बात थी, क्योंकि इस तरह से पूरा का पूरा प्लेन हवा में ही गायब हो जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। अब सवाल ये था कि वो प्लेन आखिर गया तो गया कहाँ? उसे आसमान खा गया या फिर जमीन निगल गई? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जोरों शोरों से एक रेस्क्यू अभियान भी चलाया गया। आमतौर पर जब कोई भी विमान हादसा होता है तो हद से हद 1 महीने तक ही रेस्क्यू मिशन चलाया जाता है, मगर इस बार ये बचाव अभियान पूरे 4 सालों तक चला, मगर उसके बावजूद भी इसका कोई नतीजा सामने नहीं आ पाया। ना ही कभी प्लेन का मलबा मिल सका और ना ही उनमें मौजूद मुसाफिरों और क्रू मेंबर्स की लाशें बरामद हुई। सन 2018 के जुलाई महीने में बचाव अभियान खत्म होने के साथ ही सबको ये लगा कि सब कुछ यहीं खत्म हो गया, मगर यहीं से सवालों के बादल और भी ज्यादा गहराने लगे। आखिर में अब ये जानना बाकी था कि आखिर वो प्लेन गया कहाँ? वेल, इस सवाल का जवाब आज भी कहीं ज्यादा उलझाने वाला और अस्पष्ट है, मगर इस घटना के बाद दुनिया के सामने इससे जुड़ी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने निकल कर आई हैं, जिसमें कि पहली थ्योरी के सूत्रधार हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबर्ट। इस घटना की तीसरी सालगिरह यानी कि 8 मार्च सन 2017 को वो कहते हैं कि यह घटना एक सोची समझी साजिश है और इस घटना को किसी और ने नहीं बल्कि खुद इस प्लेन के पायलट ने अंजाम दिया, और ऐसा करने के पीछे उस शख्स का मंसूबा वर्ल्ड ग्रेटेस्ट मिस्ट्री यानी कि संसार के सबसे बड़े रहस्य को खड़ा करना था। तो कुछ विचारकों का ये भी कहना है कि जिस तरह से नॉर्थ अटलांटिक ओशन में बरमूडास ट्रायंगल मौजूद है, ठीक वैसे ही एक स्पॉट अंडमान सी में भी है जिसकी जद में आकर ये प्लेन गायब हो जाता है। तो वहीं कुछ और थ्योरीज इस इंसिडेंट में CIA और नॉर्थ कोरिया की एस्टेब्लिशमेंट्स के हाथ होने के संकेत भी देती हैं, मगर आज तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, आगे भी साइंस और मिस्ट्रीज से भरी वीडियोस को देखते रहने के लिए नॉलेज का धमाका YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। दोस्तों, हम मिलते हैं आपको ऐसी ही एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।